इंसान अपना सबसे ज़्यादा वक्त ऑफिस की दीवारों और ऑफिस के माहौल में गुजारता है। एक ऑफिस जाने वाले शख्स के लिए वो हिम्मत का, आगे बढ़ने का एक हौसला होता है, जहां वो अपने दिन भर के कामों को अंजाम देता है और थकान दूर करता है। लेकिन अगर माहौल अच्छा ना हो, दीवारें बेरंग हो, तो ऑफिस जाने का दिल ही नहीं करेगा। भाई ऑफिस अपना हो या किसी और का, जहां बैठना है उसे खूबसूरत बनाना है। आज चौकट कहानी पे अमरीन ने किया है ऑफिस सेटअप। तो चलिए आइए पूछते हैं अमरीन से इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सरा? ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। इस दफ़ा हम घर से थोड़ा हट के बाहर निकल आए हैं और हमने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करें जो अमूमन नहीं करते लोग। तो मुझे आपसे ये पूछना है, जब हम ऑफिस में एंटर होते हैं तो आपके हिसाब से एंटर होते ही क्या एहसास हमें होना चाहिए या किस तरीके का माहौल क्रिएट होना चाहिए? हाँ सरा, इस दफ़ा हमारे पास बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि सीज़न 2 शुरू हो गया है। तो अब हमारे सारे वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि हमने घर से बाहर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने। अभी तक तो हमारे फर्नीचर थे। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑफिस सेटअप आया और ऑफिस सेटअप आते ही हमारे माइंड में ये होता है कि वो जगह है जहाँ पे हमारा दिन का आगाज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो सुबह सुबह अब हम काम पे जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर वो जगह ही ऐसी ना हो कि जहाँ पर बैठकर आपका काम करने को दिल चाहे, बोरिंग हो, मैनेज नहीं है, मज़े की नहीं है, तो फिर आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपका काम में दिल नहीं लग रहा होता। आप सारा दिन जो है ना एक डिफरेंट ही उसमें चले जाते हैं, नींद आ रही है, बोरिंग हो रहा है, दिल नहीं लग रहा। तो जगह का जो है ना वो बहुत अच्छा क्रिएटिव होना, कलरफुल भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कलर्स भी होने, सनलाइट होनी, बहुत सारी चीज़ें और डिपेंड करती हैं वो जगह का वर्क एरिया किससे बिलोंग कर। मुझे लगता है कि सनलाइट एक बहुत हाईलाइट है कि बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा क्योंकि दिन का आपको पूरी यू नो ट्रैफिक भी वहीं से दिखेगा, बिल्डिंग्स भी वहीं से दिखेंगी। हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। मुझे ये पता करना है कि जब आपने पहली दफ़ा इस ऑफिस को देखा तो आपका रिएक्शन क्या था और आपने कैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया? अच्छा, ये बिल्कुल नया था। मतलब ये 200 यार्ड की बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी और बिल्कुल एक एम्प्टी, बस वॉल्स पेंट हुई हुई थी और कुछ भी नहीं था इसमें। वाइट पेंट हुआ हुआ था। तो जब हम लोग गए ऑफिस में तो हमें रिक्वायरमेंट ये दी गई कि 6 लोगों का हमें रूम भी बनाना है, इतनी सी जगह में हमें मीटिंग रूम भी बनाना है और हमें इस तरह से बनाना है कि ये बहुत थोड़ा स्पेशियस भी लगे। ठीक है। ऐसा भी ना हो कि सर पे चढ़ के आ रहे हैं। उसमें हमें किचनेट भी सेट करना है, वॉशरूम भी है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो और था ये मतलब एक फार्मा से रिलेटेड ऑफिस था, तो ज़रा डिसेंट लुक भी देना था उसको उसी हिसाब से। तो ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने बहुत अच्छी और सक्सेसफुली इसको डन किया है। अच्छा, अब वो दौर आ गया है ना कि पहले ज़माने में तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते थे ऑफिस जाते हुए, क्योंकि वो सिर्फ बॉक्सेस, कैबिन्स, वो एक बक्सा था जहाँ आप कैद हो जाते हैं जाके। लेकिन अब जो ज़माना है वो स्टार्टअप का ज़माना है। जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं या रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या आइडिया देंगी कि ऑफिस सेटअप कैसा होना चाहिए? अच्छा, जो सर हमने ये वाला ऑफिस सेट किया ना, तो क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के रूम्स बनाने थे इसमें, तो हमने इसमें ग्लास पार्टीशन रूम बनाए। और फिर हमें ये था कि जगह इतनी बड़ी नहीं है तो हम हर रूम में एसी सेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमने जो उनकी हाइट रखी थी वो इतनी रखी थी कि ऊपर से जब एसी चलेगा तो वो इक्वली जो है ना कूलिंग डिवाइड करेगा। तो हमने 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में एसी लगाए और 2 एसी में ही इसको पूरा एरिया कवर्ड हो गया। ठीक है। फिर हमारी जो फ्रंट वॉल थी वो पूरी ग्लास की थी, जो मेरे लिहाज से सबसे पॉजिटिव चीज़ थी क्योंकि सनलाइट नज़र आ रही थी। जब सनलाइट नज़र आ रही थी तो उससे ये हो रहा था कि बहुत अच्छी ब्राइटनेस इसमें आ रही थी, जिसमें हमने बहुत लाइट पीच कलर की वर्टिकल ब्लाइंड्स रखी। ठीक है। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम लोग विंडो कवर्ड नहीं करेंगे। तो हमें सनलाइट चाहिए, ये सबसे मज़े की बात थी। फिर जो हमने इसमें फ़र्नीचर रखा है वो बहुत मज़े की आजकल टेक्टाइल शीट्स आई हुई हैं जिसमें बहुत कलर्स हैं। तो उसमें हमने फ़र्नीचर में जो मैंने वुड पसंद की वो थी ग्रेश ग्रीन कलर। पीच एंड ग्रे। हाँ, जो पीच ब्लाइंड्स थी, लेकिन जो दूसरी ब्लाइंड जो बैक साइड पे थी वो ग्रे थी, मगर जो फर्नीचर के वुड था ना उसमें बहुत डार्क ग्रे और उसमें डार्क ग्रीन का शेड था। ठीक है। और वो बहुत मज़े का फ्यूजन कलर था। सन रिफ्लेक्ट करता होगा तो उसकी एक अलग, वो उसमें डबल शेड्स होने की वजह से ना वो बहुत यूनिक लग रहा था। और एक सिंपल वैसी जो फर्नीचर होता है, एक ब्लैक या ब्राउन टेबल्स, उससे ज़रा हटके था।
फिर सेकंड इसमें ये था कि जितना भी फर्नीचर की जो चेयर्स हैं वो हमारी अपनी एनजे की क्रिएशंस की ही हैं, तो हमने खुद डिज़ाइन कराई हैं। जो एग्जीक्यूटिव चेयर्स हैं, मीटिंग Comfort टेबल level के चेयर्स हिसाब हैं, से। उसके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने सारी चेयर्स को ब्लैक रखा है। और जो सबसे मज़े का एरिया है वो मीटिंग टेबल है, क्योंकि मीटिंग टेबल में एज एन आर्टिस्ट मुझे ये था कि बहुत क्रिएटिव टेबल हो, तो उसकी भी जो हमने टेबल की शीट सेलेक्ट की है उसमें जब आप लोग देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत मज़े का ऐसा लग रहा है जैसे पेंट जो है ना वो टेयर हुआ हुआ है और नीचे से डिफरेंट ऑफ वाइट पेंट नज़र आ रहा है। एक्चुअली वो वुड का प्रिंट ही इस तरह का है, तो वो इस तरह से हमने इसको किया है कि सनलाइट भी अंदर आ रही है, जगह बहुत स्पेशियस लग रही है, लग ही नहीं रहा कि बहुत सारे कमरे एक साथ बन गए और सब एक दूसरे से कम्युनिकेट भी आराम से कर सकते हैं। शीशे लगे, सारा ग्लास पार्टीशन है, किचन वगैरह जो है वो भी बहुत नीटली ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। मेन हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि हर चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए। यस, और एक सेक्टर डिवाइडेड भी हो, ऑर्गेनाइज भी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो और बहुत अच्छा वेंटिलेटेड सारा दिन जो है ना उसमें एनर्जी रहे। अच्छा, मैंने वैसे अपार्ट ये मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने 2-3 ऑफिसेस देखे हैं जिसमें एक तो वॉशरूम सेपरेट भी होते हैं और स्मोकिंग एरिया भी अब डिज़ाइन किया जाता है, या थिंकिंग एरिया मैंने देखा है डिज़ाइन किया जाता है जहाँ सिर्फ एक छोटा सा बूथ होता है और आप वहाँ बैठ के यूर थिंकिंग। तो एक ये क्रिएटिव चीज़ भी मैंने ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अब तो वर्किंग वेमेन होती हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है मेडिकली कि उस वक्त वो उनके लिए हार्मफुल है कि आप स्मोक करें, तो ज़रूर एक स्मोकिंग एरिया होना चाहिए। हमने इसमें ये रखा है कि रूम्स के बाहर हमने एक सेटी लगाई है कि कोई आ रहा है तो वो वेटिंग के लिए बैठ जाए। इंडोर प्लांट्स मैंने ज़रूर ऐड किए हैं इसमें, विंडो के साथ भी, और जो इनके वर्किंग केबिन्स हैं उनके आगे भी मैंने रखे हैं, वो रियल प्लांट्स हैं, तो ये तो मेरे मस्ट होते हैं इंडोर प्लांट्स, क्योंकि एनर्जी वो लेते भी हैं और फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब उन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है, तो वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पर आकर एक फ्रेशनेस की फीलिंग है, क्योंकि 2 एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तो सनलाइट अच्छी है, वेंटिलेशन अच्छी है, सेकेंडली प्लांट्स की वजह से वहाँ पे खुद ब खुद हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन प्लांट जो है ना वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत अच्छा बूस्ट दे रहा होता है। और मुझे लगता है जिस नीयत से काम किया जाता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपने बहुत दिल से, जो आप हर चीज़, क्योंकि आपने कहा आपने चेयर्स भी डिज़ाइन की हैं, आपने कलर पैलेट खुद चूज़ किया है किस तरीके से, तो वो नीयत भी जो होती है ना वो भी नजर आती है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है। यस। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई छोटा सा बॉक्स टाइप ऑफिस हो, मैं उसे कैसे थोड़ा बड़ा दिखा सकती हूँ? कोई आइडिया हो, जैसे शीशा तो होता ही है आप जिससे कर सकते, और कुछ ऐसा हो जिससे वो थोड़ा बड़ा लगने लगे कमरा? सरा सबसे ज़्यादा इसमें लाइट इफ़ेक्ट ही होते हैं। जो जगह बड़ी भी होती है ना, अगर उसमें डार्कनेस हो वो छोटी लगने लगती है। फिर कलर्स का वही आ गया कि हम लोगों ने वाइट वॉल थी तो वाइट वॉल ही रखी, बस हमने उसकी थोड़ी सी पेंट क्वालिटी बेहतर कर दी कि हमने उसको अच्छा वाला क्वालिटी वाला वाइट पेंट किया। तो ये चीज़ें थी कि उस छोटे से ऑफिस में भी इतना स्पेशियस लुक आ गया कि हमने ग्रे, वाइट और फर्नीचर को हमने इसलिए डार्क रखा कि वो थोड़ा हाईलाइट होकर नज़र आए। तो मेन अब मुझे लगता है कि यही है कि अगर आपको कोई छोटा सा कमरा बड़ा दिखाना हो तो उसमें सनलाइट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप एकदम रेड पेंट कर देंगे तो कमरा छोटा लगने लगेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ऑफिसेज बहुत किस्म के होते हैं, बुटीक, ठीक है, कैफ़ेज़ हो गए, या रेगुलर ऑफिस हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऑफिस हो गए, उन सब में कोई एक कॉमन चीज़ आप मुझे बताएं जो आप ऑफिस में, एक ही चीज़ है जो हर ऑफिस में सेटअप हो सकती हो। अच्छा, हर एक का सेटअप डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर हम कैफ़े बनाएंगे तो उसमें हम मज़े के कलर्स ऐड करेंगे। उसमें हमारे आर्ट पीस ऐसे होंगे जहाँ पे लोग आएँ तो उनको लगे कि वो एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे मज़ेदार खाने जो है ना उनको नज़र भी आ रहे हैं, इनवाइट कर रहा है कि इनवाइट कर रहे हैं। अगर वो किसी शॉप है तो बुटीक है तो उसमें उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आए ना, तो और फर्नीचर भी फिर उसी हिसाब से कलर ऐड हो, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैनेजमेंट है, कि जो भी काम वहाँ पे हो रहा है वो स्टार्ट होने के बाद भी जो है ना मैनेजमेंट रहे,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ना हो कि आज हमने उनको सेट करके दिया है तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वहाँ काम शुरू हो गया तो वो बहुत मैसी हुआ। मैसी हो गया और आपने वो उसकी टेक केयर नहीं की। टेक केयर वो फिर उनके लिए ज़ाहिर है जो काम करने आ रहे हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जाते जाते सारा मैनेज वो इतनी अच्छी मैनेजमेंट हो कि वो काम होते हुए भी जब आप लंबा अरसा भी गुजर जाए वो जगह मेंटेन रहे। उसमें जब मीटिंग के लिए कोई बाहर से आए तो एकदम एक पैनिक ना हो कि जल्दी जल्दी उस जगह को साफ़ करना है, कोई आ रहा है, साथ साथ मैनेजमेंट रहे इसके। कोई एक टिप जो आप देना चाहेंगी, जैसे अगर कोई अपना ऑफिस सेटअप करना चाह रहा है, कोई भी बंदा हो, कोई एक ऐसी टिप देंगी आप जिससे उनका ऑफिस का जो सेटअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे? जैसे वुड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कोई एक दो टिप्स आप शेयर करें। उस बंदे को पता होना चाहिए कि मैं सामान ऑफिस का लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए। ऑफिस का यही होता है कि हमने इसमें बाहर से इसीलिए कोई फर्नीचर नहीं लिया क्योंकि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो है ना वो चेयर्स ऐसा ना हो कि आपने रिवॉल्विंग चेयर ली तो वो टूट गई हैं या और मैं जो मेरी एक्सपीरियंस में आया है कि वॉलपेपर्स ऑफिस में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वॉलपेपर भी आपको बहुत जगह नहीं लगाने चाहिए क्योंकि जब काम होता है ना वॉलपेपर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, सीपेज भी आ जाती है, काफ़ी सीपेज आ जाती है तो उसमें वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो पेंट अच्छी क्वालिटी का हो और दूसरा ये कि हाँ वही बात के मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए एंड जो भी आप फर्नीचर ले उसकी क्वालिटी मुझे लगता है हाँ, क्योंकि हम लोग अपना फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारी ये होता है कि अगर बीच में इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हमारी सर्विस है कि हम उसको ठीक भी करके देंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। और मुझे लगता है अगर आप शीशा भी यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है वो भी हैवी क्वालिटी का होना चाहिए, हैवी क्वालिटी होनी चाहिए, एजेस उसके थोड़े से कर्व होने चाहिए कि वो बहुत शार्प एजेस ना हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते हैं। प्लस हम लोग जहाँ का भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं हमारी सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें स्विच बोर्ड कैसे है, स्विच बोर्ड्स कहाँ लगे है कि नहीं है। स्पेशली ऑफिस में आपको हर एक को अपना लैपटॉप लगाना है तो टेबल्स में भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम उसमें स्विचेस दें। फिर हमारे इस तरह से स्विच बोर्ड हों कि वो जो आपकी वायर्स और केबल्स हैं वो बहुत मैसी नजर ना ओके वो पास थ्रू टेबल के थ्रू हो जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आई थिंक कि जो अपना नया ऑफिस सेटअप कर रहा है वो सॉकेट्स देख ले कि कहाँ कहाँ है और बहुत सारी जगह होने चाहिए। मुझे लगता है बाथरूम में भी होने चाहिए, बाथरूम के बाहर सॉकेट्स की तो मुझे लगता है कभी भी कमी हो नहीं सकती। अच्छा, अगर आपसे कोई अपना ऑफिस सेटअप करवाना चाहता है या कोई भी अपना आर्ट पीस बनवाना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अच्छा ज़रा, हमारा इंस्टा पेज है लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो व्हाट्सएप नंबर पे ये होता है कि रात को सोने से पहले मैं सारे मैसेजेस ज़रूर चेक करती हूँ क्योंकि सारा दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत इंगेज हो रही होती हूँ काम में, अंदर बाहर का सब जगह। लेकिन जब रात का टाइम होता है तो मैं सारे दिन के मैसेजेस चेक करती हूँ। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है रिप्लाई में लेकिन होता ज़रूर है। जो भी हमारे पास मैसेज आ रहे होते हैं हम रिप्लाई करते हैं। पहले हम एक मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखने के बाद ही सारा कुछ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी बात बताते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद जाके हमारा काम शुरू। सो अमरीन का नंबर हमने स्क्रीन पे दे दिया है, आप NZ क्रिएशन पे रब्ता भी कर सकते हैं, वो क्लासेस भी देती हैं जो क्लासेस मैं भी ले चुकी हूँ। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। जाते जाते आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, जब आपने सेटअप कर दिया तो रिएक्शन क्या था उनका? बहुत अच्छा रिएक्शन मिला हमें क्योंकि जब वो स्टाफ आया है और वहाँ बैठा है तो उनको बहुत मतलब वही हुआ ना कि जब वो अंदर आए हैं एक रिफ़्रेशिंग जगह थी। प्लांट्स देख के सबसे ज़्यादा वो खुश हुए क्योंकि जहाँ प्रीवियसली वो काम कर रहे थे वहाँ इंडोर प्लांट्स नहीं थे। तो उन्हें सबसे एंट्रेंस पे घुसते के साथ ही जब उन्हें सबसे पहले प्लांट्स नज़र आए एक बड़ा अच्छा सा फ्रेशिंग लुक आया। सेकेंडली उन्हें वुड कलर बहुत अच्छे लगे जो हमने टेबल्स टॉप पे लिए थे वो, और मीटिंग टेबल उन्हें बहुत अच्छी लगी कि बड़ा एक डिफरेंट लुक नज़र आया उन्हें। और आजकल तो वो दौर है कि हर किसी को एक सोशल मीडिया फ्रेंडली एनवायरनमेंट और सेटअप चाहिए होता है। और फार्मा फर्नीचर स्टूडियो ऑफिस था तो ये नहीं था कि एक बहुत बोरिंग सा हो। यस ऑफ कोर्स, तो हमने उसमें कलर्स ऐड किए। वो उनके लिए भी एक सोशल मीडिया टच होगा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच अमरीन। मुझे एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और बहुत स्टैब्लिश ऑफिसेज हैं जो अपने बिजनेस को रेनोवेट कर सकते हैं। तो आई होप आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चौखट कहानी पे हासिल की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले एपिसोड में हम और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे।